यस। हाय एवरीवन। कैसे हो बेटा जी? सब सही है? बढ़िया। ओके। चलिए, सो शुरू करते हैं, है ना? सेम चैप्टर दैट वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस सेशंस अबाउट एसिड बेस एंड सॉल्ट, राइट? ये हमारा थर्ड लेक्चर है बेटा जी, है ना? तो हमें पता है कि अपन यहाँ पे क्यों आए हैं, बिकॉज हमें भाई साहब बढ़िया नंबर्स लाने हैं, है ना? इनफैक्ट वी हैव बिकम अवार्ड और टॉपर ऑफ योर क्लास, है ना? आपके अपने क्लास का टॉपर बनना है। तो बेसिकली हमारा कुछ ना कुछ मुद्दा है, तभी अपन यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, है ना? तो अच्छी बात है ना? मन लगा के पढ़िए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। कहीं भी डाउट हो तो यू कैन टाइप योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स, है ना? इवन मैं जब ये यूट्यूब पे डालता हूँ वीडियो, तो आप वहाँ पे भी अपना कमेंट सेक्शंस में बेटा, है ना, आप अपना कमेंट डाल सकते हो, जो भी क्वेरी है ना, रिगार्डिंग एनी चैप्टर, है ना, फॉर एसिड बेस, या आपका क्लास 10th का या 9th का कोई भी चैप्टर हो, है ना, किसी में डाउट हो तो आप डाल सकते हो। मैं ज़रूर आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करूँगा। ठीक है, चलिए, सो शुरू करते हैं। वेलकम टू डॉक्टर नीट क्लासेस। एज यू नो, माय नेम इज़ रुपेश, एंड प्लीज़ 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 बेटा जी, लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, है ना? तभी हम अपन, है ना, अपना बेस्ट दे पाएंगे, बहुत अच्छे से आपको पढ़ा पाएंगे, है ना? और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का सेशन, है ना? ओके, नाउ, तो अब देखो आज का अपन क्या पढ़ने वाले, because in the previous session we have discussed about the acid part only, right? But in the today's session we are going to discuss about what base, how we are going to prepare a base, and what are the properties of what a base। हमारा सिंपल सी बात है बेटा, एजेंडा आज का सेशन का ये है कि आज अपन पूरी सेशंस में बेस की बात करेंगे, कैसे बनाते हैं बेस को, है ना? और बेस का प्रॉपर्टीज एक्चुअली होता क्या है ना? हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द वेदर द गिवन सब्सटेंस इज वुड अ बेस और द एसिड और द सॉल्ट, राइट? बट हम आज पहचानेंगे कि भाई अगर हमारे सामने कोई सब्सटेंस है तो बेस है, तो कैसे है, हाँ? देखेंगे आप। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हियर वी गो, राइट? तो अपन बात कर रहे थे यस अबाउट बेस, है ना? सो वी कैन सी हियर, अपन क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना? इवन क्लास 7 में हमारा कौन सा चैप्टर था? यस, बताइए, एसिड बेस एंड सॉल्ट का, राइट? तो सेम हियर। ओके, जस्ट वेट, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। यस, मेरी पैड उल्टा लग गई थी बेटा, आई एम सो सॉरी ना। चलिए, ओके, तो स्टार्ट करें। यस, तो अब अपन बात कर रहे थे किसका बेटा? बेस की बात कर रहे थे ना। तो जनरली फ्रॉम क्लास 7 से पढ़ते आ रहे बेटा कि व्हाट इज बेस, है ना, व्हाट इज एसिड, है ना, एंड व्हाट इज सॉल्ट। वी हैव सीन दीज डिफिनेशंस फ्रॉम द क्लास 7 टिल 10th, है ना? तो आपने पढ़ा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ वुड, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन। यस, ऑन द बेसिस ऑफ वुड टेस्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन वुड अ बेस, है ना? तो बेस कैसा होता है टेस्ट में भैया? हमारा होता है बीटर नेचर का होता है ना, कड़वा होता है एकदम भाई साहब, जैसे दवा होती है ना, खाते एकदम अजीब सा लगता है ना, सेम कड़वा, है ना, काढ़ा जो आप पीते हो। तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट पे हो गया कि भाई हम वी आर गोइंग टू डिफाइन द बेस दैट इज अ बीटर इन नेचर्स। एंड यस, ये हमारा स्लिपरी टू टच होता है भैया, इसको टच करोगे तो ये कैसा होता है, मतलब पिछलता है, बबल्स जैसा बनाता है ना? तो ये कैसे होगा? अब जब क्लास 10th में आ ही गए तो जो लास्ट चैप्टर है कार्बन्स एंड इट्स कंपाउंड, तो वहाँ पे अब मैं बताऊंगा आपको बेटा, है ना, जो लास्ट टॉपिक है दैट इज डिटर्जेंट एंड द सोप, है ना? तो जो सोप बनती है बेटा, हमारा सोप किसके कारण बनती है? हमारा बनता है बिकॉज ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड और द वो, सिंपल सी बात करें तो अपन, हमारा सोडियम साल्ट होता है और पोटेशियम साल्ट होता है। जब ये साल्ट है ना बेटा, है ना, जो अब ये किसका सॉल्ट किसका होता है? सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट के कारण, है ना, सॉल्ट बनती है, राइट? तो उसमें क्या होता है, यूज करते हैं हम कॉस्टिक सोडा यूज करते हैं या पोटास सोडा यूज करते हैं, है ना? जब हमारा NaOH है ना, ये क्या करता है, हमारे जो भी फैटी, है ना, ठीक है, या फिर ऑयल, राइट, अगर इससे कांटेक्ट में आती है तो हमारा क्या मिलता है? हमें एक सोप मिलती है ना, जैसे बबल सोप जिसको बोलते हैं, है ना? तो इसलिए हमारे ऐसे प्रिपरेशन होती है, क्या होती है हमारा? सो प्रिपरेशन होती है। तो इसको अभी रहने दो, बस मत समझो, बस ये समझो कि भाई जो बेस होता है कैसा होता है? स्लिपरी टू टच होता है। जो हमने साबुन देखा होगा, डिटर्जेंट देखा होगा, आपने शैम्पू देखा होगा, वोट दीज आर द वोट आर स्लिपरी इन नेचर, है ना, मीन्स दे आर गोइंग टू फॉर्म अ बबल्स। वाई? बिकॉज इट कंटेन अ बेस, एंड बेस जब हमारा ऑयल के साथ रिएक्ट करता है तो सोप बनती है। इसलिए हम बोलते हैं कि वो कैसा होता है? सॉपी इन नेचर होता है, स्लिपरी टू टच होता है ना? चलिए, so now the next thing that how we are going to define the base on the basis of concentrations, right? तो concentrations के basis पे we already know, है ना, कि जब बेटा हम बेस को that is NOH या कोई सा भी ले लो यार, है ना,
MgOH ले लो, वोल्टोइच ले लो, KOH ले लो, है ना। जब इसको अपन क्या करते हैं वाटर में डालते हैं बेटा, व्हेन वी आर गोइंग टू डिसॉल्व दिस बेस इन द वाटर, व्हाट वी गेट, यस वी गेटिंग अ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। हमें क्या मिलेगा, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन मिलेगा और ये बहुत ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो देखो ये Na है, OH है, ठीक है, हमने इसको पानी में डाला, राइट। तो पानी में डालने के बाद H2O, है ना। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, सिंपल सी बात है, वी गेटिंग है Na प्लस और OH माइनस, है ना। एंड वी ऑलरेडी नो कि अगर जो बेस है तो उसमें क्या होता है, OH माइनस कंसंट्रेशन होती है। एंड दैट्स वाई वी कैन डिफाइन इट द गिवन सब्सटेंस, जैसे हमारा NOH हो गया कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH या MgOH का होल ट्वाइस, है ना, या KOH, दीज आर व्हाट, दीज आर द बेस इन नेचर बिकॉज दे हैव अ कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, OH माइनस आयन, है ना। नाउ तो ये हमारा हो गया अबाउट अ बेस, एंड वी हैव ऑलरेडी सी द मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ द बेस, दैट इज NOH, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें भैया हाइड्रोक्साइड लगी, दैट आर व्हाट, दैट आर बेस, राइट। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नो, प्लीज नोट इट डाउन। तो अपन आगे चलते हैं। ओके, कर लिया, चलो बेटा जी, बढ़िया, है ना। नाउ अब अपन बात करने जा रहे हैं अबाउट अ बेसिक हाइड्रोक्साइड और वुड। अब बेसिक ऑक्साइड की बात करेंगे, है ना। तो बेसिक हाइड्रोक्साइड, हम सिंपल सी बात है, व्हाट वी नो अबाउट अ बेसिक हाइड्रोक्साइड, जैसे हमारा बेसिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया व्हाट, MOH, है ना। ये M फॉर व्हाट, अ मेटल, right, and the hydroxide we already know that is OH, right. तो we can define as a basic hydroxide, और basic hydroxide किस नेचर का होता है बेटा, it is defined as a basic in nature, है ना। कैसा होता है बेटा, basic in nature होता है। why it is basic in nature, सिंपल सी बात है, because when basic oxide, है ना, जब हमारा basic oxide बेटा, yes, हाँ, ये क्या हो गया, हम्म, मनो, हम्म, ठीक है। तो जब हमारा बेटा बेसिक ऑक्साइड, है ना, ये देखो एम ओ एच का होल ट्वाइस जब रिएक्ट करता है किसके साथ बेटा, यस, एसिड, एसिड के साथ, देन वी आर गोइंग टू ऑब्टेन अ सॉल्ट प्लस वुड, अ वाटर, राइट। तो वी ऑलरेडी नो कि भाई सॉल्ट प्लस वाटर कब मिलता है, जब हमारा कोई भी, यस, कोई भी बेस, है ना, मीन्स बेस आर गोइंग टू रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस वुड, और सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। तो अगर बेस हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करता है तभी हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। एंड वी ऑलरेडी नो, हमें पता है भाई साहब कि दिस प्रोसेस इज डिफाइंड एज वुड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, है ना, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई वी कैन डिफाइन कि जो बेसिक ऑक्साइड होता है कैसा होता है बेटा, नेचर में हमारा बेस होता है ना। तो क्लियर आ गया कि आपसे कोई पूछे वाई बेसिक ऑक्साइड आर बेस, बिकॉज आप बोल सकते हो कि इट गोइंग टू रिएक्ट विद द एसिड टू प्रोड्यूस salt and water, and also when we are going to dissolve this basic hydroxide in the water, it's give what, it's give a OH minus ion, right। आप ये बोल सकते हो और आपका बिल्कुल सही होगा। और एक एग्जांपल बढ़िया सा दे देना, राइट। ये हमारा हो गया NH plus HCl giving a salt plus water, and this reaction is what we also know, it is a neutralization reaction, करेक्ट। या तो कोई दिक्कत, बोलिए चुनो मुन्नो, नो, ओके, चलो बेटा जी। नाउ अब अपन बात करने जा रहे हैं द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ बेसिक ऑक्साइड। वी ऑलरेडी नो अबाउट द बेसिक ऑक्साइड, आपने सुना होगा भाई साहब, किस में पढ़ा होगा बेसिक ऑक्साइड, बताओ कोई। यस, मेटलर्जी में पढ़ने जा रहे हो, दैट इज अ वुड, ओर के फॉर्म में, करेक्ट, है ना। तो वी ऑलरेडी नो जो भी मेटल होते हैं, यस, दे आर, जो भी मेटल होते हैं बेटा ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, किसके फॉर्म में, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारा हो गया वोट, फेरिक ऑक्साइड, है ना, Fe2O3, है ना, या अल्मोनियम, अल्मोनियम ऑक्साइड हो गया। फिर बताओ, जैसे बॉक्साइड हो गया, अल्मोनियम ऑक्साइड, फिर फेरिक ऑक्साइड हो गया, राइट, ठीक है। हेमेटाइट, सेटेराइट, है ना, कार्बोनेट वाले में मिल जाते हैं, है ना, पेराइट हो गया। तो दीज आर द, मतलब बहुत सारे हैं, पर हम बात करें किसकी, ऑक्साइड की फॉर्म बात करें, बेसिक ऑक्साइड की बात करें, है ना। तो जनरली जो हमारे मेटल्स होता है ना, दे फॉर्म रिएक्ट विद ऑक्सीजन, है ना, जितने भी मेटल है बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। एंड दीज मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ये क्या बोल दिए सर आपने, कैसे, मेटल हमने तो बोला था कि भैया बेस क्या होता है, किसमें, उस बेस में क्या होना चाहिए, ओ एच माइनस आयन होता है। यहाँ घंटा है, यहाँ तो बस वही है ही नहीं, यस, इज देयर ओ एच माइनस आयन, इज देयर, नो, है ना। यहाँ पे ओ एच माइनस नहीं है, फिर भी हम इसको बेस बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हो सर, कुछ तो होगा ना, देयर इज समथिंग, राइट। यस, वी हैव अ रीजंस, है ना, बिना रीजन का कुछ नहीं होता लाइफ में, है ना। तो सुन लो,
कि जितने हमारे मेटल्स है दे आर द बेसिक इन नेचर, वही दीज आर गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड, एंड दीज बेसिक ऑक्साइड गोइंग टू रिएक्ट विद, है ना। अब देखो मैं बढ़िया से यहाँ पे बता दूं आपको कि ये क्या है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बना, मेटल ऑक्साइड, है ना। और ये मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ टू फॉर्म अ मेटल हाइड्रोक्साइड, राइट, प्लस, नहीं प्लस नहीं, कुछ होगा ना, हाइड्रोजन उसमें निकलता है ना। किसमें निकलता है, जब मेटल डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्ट करे तब मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है ना, यहाँ नहीं निकलेगा। तो याद रखना, जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ टू फॉर्म अ मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, ये मिल गया हमारा हाइड्रोक्साइड। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, हियर वी आर गोइंग टू सी अ क्लियर विजन ऑफ वुड, a clear vision of OH minus, and that's why we can say कि जो हमारा बेसिक ऑक्साइड है वो कैसा होता है, नेचर में कैसा होता है, बेस का होता है ना। कुछ तो सर ये बताओ कि जब HCl के साथ रिएक्ट करे तो कहाँ से ये वाटर के साथ रिएक्ट किया, बिकॉज HCl का इसमें जो हम HCl ले रहे हैं दैट इज अ वुड, अ डाइल्यूटेड वन। तो अब समझ में आ गया होगा कि मैं कहने क्या जा रहा हूँ, बताओ क्या कहने जा रहा हूँ, कि भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, है ना। ये क्या है, फेरिक, जस्ट वेट आई एम गोइंग टू इरेज, मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है बेटा, यहाँ मैं रिएक्शन बढ़िया से समझाता हूँ आपको। चलिए, ओके, here we go। यहाँ क्या है मेरा, फेरिक ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें क्या मिलेगा बेटा, ये बोल रहे हो कि सर फेरिक ऑक्साइड बेस है, तो हमें बेस है और HCl हमें पता है एसिड है, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा, राइट। हमें यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, पर हमें प्रूव करना है कि ये जो फेरिक ऑक्साइड है बेटा ये कैसा है, बेस में है। तो बेस में हमें पता होना चाहिए कि इट्स हैव अ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, राइट। तो वी कैन सी हियर कि ये हमने जो एसिड लिया दैट इज वुड और डाइल्यूटेड वन, है ना। ये कैसा है बेटा, डाइल्यूटेड वन है। तो देखो ये Fe2O3 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, बताओ, ये रहा सिंथेट, मतलब जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, वी ऑलवेज 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 गेटिंग अ मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। सो वी कैन सी हियर, ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड है दैट इज अ मेटल ऑक्साइड, राइट। और ये क्या है, वाटर दैट इज अ पानी, है ना। तो जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ मींस पानी के साथ ये करेगा तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। मेटल कौन सा है, Fe, है ना। तो ये Fe हो गया, है ना, हाइड्रोक्साइड OH, है ना। और हमें वैलेंसी पता है ये क्या है, 3 है, तो FeOH का होल थ्राइस, बात खत्म, है ना। तो आप समझ में आ गया रिएक्शंस कैसे लिखेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट, लिखो फटाफट लिख लो, यस। ये हो गया हमारा, अब ये करेगा FeOH का होल थ्राइस प्लस HCl, अब हमें मिला FeCl का थ्राइस प्लस H2O। ये हो गई हमारी रिएक्शन। तो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है ना। ठीक है, जितना सिंपल है वैसा नहीं है, हमने देखा। किसी से पूछ लेना कि भाई ये कैसे बना है, फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट करके HCl, है ना, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर ही क्यों देता है ना। ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो गया, बट फेरिक ऑक्साइड कैसे बेस है, तो बोल देना भैया फेरिक ऑक्साइड ऐसे बेस है बिकॉज वी ऑलरेडी नो, कि हमने रुपेश सर ने मुझे पढ़ाया था कि जब मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड देता है, एंड मेटल हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, सबको पता है। अब बेस हमारा एसिड एसिड HCl के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, बात खत्म, है ना। तो कोई दिक्कत परेशानी, यस ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर बढ़िया है ना, होनी भी नहीं चाहिए, अपन होने भी नहीं देते, डोंट वरी। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सेप्शंस ऑफ बेसिक ऑक्साइड। ये एक्सेप्शन है बेटा, जनरली मैंने लिखा था, अगर किसी को याद होगा, जनरली मेटल ऑक्साइड, नॉट ऑल मेटल ऑक्साइड, है ना। ठीक है, हमारा तो जनरली का लिखा था मीन्स समथिंग देयर इज एक्सेप्शंस, राइट। एंड केमिस्ट्री पूरा एक्सेप्शंस है, तो भाई एक्सेप्शन तो आएंगे ही, है ना। सो वी कैन सी हियर द लीड ऑक्साइड इज अ नॉट बेसिक, है ना। भाई साहब लीड ऑक्साइड, ओ माय गॉड, PbO2, है ना, इट्स नॉट अ बेसिक ऑक्साइड, मीन्स भाई साहब ये बेसिक नहीं है नेचर में, वही बिकॉज इट्स गोइंग टू रिएक्ट विथ एसिड, है ना। ये एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद तो सॉल्ट एंड वाटर तो दे ही रहा है, प्लस साथ में ये भाई साहब दे दिया क्लोरीन गैस, है ना। भाई ये वो है, मतलब साथ भी दे रहा जो, मतलब होते हैं ना ऐसे लोग, आपने देखा होगा लाइफ में
कि उसे एक काम बोलो वो एक काम कर ही देता है, पर उसके बाद ना दूसरा भी काम कर देता है, और वो ऐसा काम कर देता है पूरा खेल को बिगाड़ देता है। सिंपल सी बात है ना। तो भाई यही इसी नेचर का इसको ना, मतलब फायदा नहीं मिला, नुकसान हो गया बच्चे का। कि भाई जब भी हमारा लीड ऑक्साइड है ना HCl के साथ रिएक्ट करेगा बेटा, लीड ऑक्साइड जब भी HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट, yes, lead chloride, that is a salt, right? And water we already know, and the gas that is a chlorine gas, और यही क्लोरीन गैस इसको यूनिक बनाता है, and that's why the PbO2 that is a lead oxide is a not basic in nature, है ना। कोई दिक्कत, परेशानी, दुख दर्द, नो? चलिए चले आगे। ओके बेटा चलिए। नाउ अब अपन बात करने जा रहे हैं, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, sorry, it's the most important topic that will you guys going to face during the exam, right? ये आपको क्वेश्चंस बहुत 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 ज़्यादा मिलते हैं एग्जाम में, है ना, कहीं दिख ही जाते हैं, ये ऐसा कॉमन क्वेश्चंस है ना। तो याद रखना, द क्वेश्चन इज व्हाट वी कैन सी हियर, दैट व्हाई ऑल बेस, है ना, why all base are not alkali, है ना, जस्ट जस्टिफाई योर आंसर, है ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं गिव रीजंस में, राइट। तो डरो मत, सिंपल सी बात है ना, हम तो डर तो जानते ही नहीं भाई होता क्या है लाइफ में, है ना। तो वी कैन सी हियर, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज अ टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर अबाउट अल्कलाई, है ना। दैट इज अ अल्कली, है ना, बोलते हैं अल्कली वाटर पी रहे भाई, अल्कलाइन वाटर है ना, मीन्स देयर इज समथिंग इनसाइड द वाटर वी कैन डिफाइन एज अल्कलाइन वाटर, एंड वी कैन सी कि भाई वो अल्कलाइन वाटर क्या है एक्चुअली, है ना। तो देखो, आपने देखा होगा कि ब्लैक वाटर पी रहे हैं, है ना, बोलता भाई ये ब्लैक वाटर है, ये नॉर्मल पानी है ना। तो ये बोलता भाई चूना लगा रहा है, मतलब बोलता है भाई इसमें क्या है, अल्कलाइन वाटर है ना, और ये क्या है, साफ पानी, नॉर्मल पानी है ना। तो क्या डिफरेंस है वी कैन सी हियर। देखो, अभी अपन टॉपिक पे आते हैं, देन वी कैन डिस्कस दिस थिंग लेटर, राइट। तो बात कर रहे थे अपन कि वाई ऑल बेस आर नॉट अल्कली, है ना, अल्कलाई, राइट। सो सिंपल सी बात है कि भाई अपन थोड़ा बेस समझ लेते हैं, अल्कलाई समझ लेते हैं, तो अपने आप ये फंडा क्लियर हो जाएगा कि वाई बेस आर नॉट अल्कलाई, राइट। तो सिंपल सी बात है, वी कैन सी है कि ये जो मैंने सर्कल बनाया आप लोग के लिए, बड़ा प्यारा सा बनाया था बेटा, है ना, राइट। दीज आर द वुड, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा भाई साहब का क्या है, आई एम गोइंग टू चेंजिंग द कलर, राइट। दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज अ बेस, भाई सब बेस है ना, ठीक है। और मतलब कि सर जो अल्कलाई ला रहा है वो भी बेस है, यस वो भी बेस है ना। पर ऐसा क्या है कि अल्कलाई जो है ना, वो बेस नहीं है, बट अल्कलाई क्या है, यस बताओ, ऐसा क्या है, सॉरी, कि जो अल्कलाई है बेटा वो बेस है ना। समझ रहे हो, मतलब जितने भी अगर जो कंपाउंड मैं ये लिख रहा हूँ बेटा, देखो जैसा हमारा हो गया NaOH, है ना, या KOH, है ना, या FeOH का होल थ्राइस, है ना, या CaOH का होल ट्वाइस, या MgOH का होल ट्वाइस, है ना, ठीक है। ये सारे क्या है, दीज ऑल आर डिफाइंड एज अ बेस, है ना। दीज ऑल आर डिफाइंड एज अ बेस, व्हाई, बिकॉज वी कैन सी हियर दे हैव अ व्हाट, OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, OH OH OH, है ना, ठीक है। तो ये क्या है, सारे के सारे बेस है। तो क्या सर इसमें से मतलब सारे बेस है तो क्या ये सारे अल्कलाइन है, आहा 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 आहा। तो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन whether the given compound here it is a base or the wood or alkaline, what are the difference, what are the major difference, क्या major difference है, right। तो अपन बात कर रहे हैं कि देखो मैंने यहाँ पे कुछ बड़ा बहुत बहुत बड़ा सा प्यारा सा आपके लिए मैंने लिखा है ना। समझो ये क्या लिखा है, यस, दिस इज वोट इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर, है ना। तो जितने भी बेस है बेटा, यस, जितने भी बेस है ये सारे क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, है ना, मोस्टली, राइट। मतलब अपन देखो कि ऐसा बेस जो पानी में क्या हो, इनसॉल्युबल हो, है ना, ऐसा बेस जो पानी में क्या है, इनसॉल्युबल। देख लो जैसे हमारा FeOH का होल थ्राइस हो गया, या COH का होल ट्वाइस हो गया, दीज आर द बेस। एंड यस, बट हमारा क्या बताओ, बट ये अल्कलाइन है, ये अल्कलाइन नहीं है, these are not alkali, why, because these are not going to what, dissolve in water, ये पानी में भाई साहब डिजॉल्व होता ही नहीं है, इनसॉल्युबल होता है। एंड दैट्स वाई वी कैन सी हियर दीज टू प्रोडक्ट और थ्री प्रोडक्ट जो भी है यहाँ पे आएंगे बेटा, ठीक है, जो इनर ट्रांजिशंस मेटल हो जाते हैं, दिस ऑल आर व्हाट, इनसॉल्युबल इन वाटर, मीन स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, तो स्लाइटली नहीं, हमें चाहिए पूरा का पूरा सॉल्युबल, है ना। एंड दैट्स वाई वी कैन से हियर कि यहाँ पे जो हमारे पास कंपाउंड है बेटा, दैट आर नॉट एल्कली, ये हमारा एल्कली नहीं है, बट बेस, यस,
बट बेस है ना. सो वी कैन सी द नेक्स्ट एग्जांपल हियर, दैट इज व्हाट NaOH, KOH, है ना. NaOH, KOH आर व्हाट soluble इन वाटर, है ना. तो आपने देखा होगा, यस, अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, राइट. तो भाई ये वो मेटल है जो पानी में क्या होते हैं, यस, वो मेटल हाइड्रोक्साइड है जो पानी में क्या होता है बेटा, डिजोल्व हो जाते हैं. मतलब भाई साहब ये केस पूरे के पूरे क्या है, ये सोलूबल है. भैया डाला, आयन में ब्रेक हो गया. किस में ब्रेक हो गया, टोटल 100%. मतलब समझो कि भाई 10 ग्राम तुम NaOH लिए, है ना, और इसको पानी में डाले. किस में डाले, पानी में. और पानी में डालने के बाद ये 100 ग्राम का 100 ग्राम किस में कन्वर्ट हो गया, आयंस में कन्वर्ट हो गया, Na प्लस में और OH माइनस में. मतलब 100 का 100, है ना, मतलब 10 ग्राम का 10 ग्राम आयंस में कन्वर्ट हो गया. यहाँ पे कोई भी पार्शियल डिसॉल्व नहीं हुआ, मतलब पार्शियल्स आयंस नहीं बने, है ना, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं बना. मतलब टोटल का टोटल आयंस हुआ, मीन्स टोटल के टोटल जो भी हमारे कंपाउंड क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, ब्रेक हो गया, किसके, आयंस में. एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी कि ये क्या है, दीज प्रोडक्ट आर सॉल्युबल इन वाटर. एंड दीज प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज अ व्हाट, वी डिफाइन एज अ एल्कली. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्कली बोलते हैं. बट वही बात हो गई हमारी किसकी, फेरिक ऑक्साइड की या क्यूप्रस ऑक्साइड का, है ना. ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, है ना. ये सारे क्या होते हैं, दीज ऑल आर स्लाइटली डिजॉल्व, मींस इनसॉल्युबल इन वाटर. मतलब सिंपल सी बात है कि ये थोड़ा सा होते भी है तो पार्शियली होते हैं, पूरे के पूरे आयंस में कन्वर्ट नहीं होते. मतलब आयन में कन्वर्ट नहीं हो रहे, मतलब सॉल्युबल नहीं हो रहे. लेट सपोज वही बात होगी भाई साहब, 10 ग्राम हमने क्या लिया, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड ले लिया भैया, पानी में डाला, तो इसमें से मत 5 ग्राम ही आयन में कन्वर्ट हुए. 5 ग्राम किस में गए, मॉलिक्यूल्स में. तो अब देखो कि भाई ये मॉलिक्यूल्स हो गया, या मतलब 50% डिसोसिएट हो रहा है. एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये क्या है, दीज ऑल आर डिफाइंड एज अ बेस बट नॉट एज अ एल्कली. अगर एल्कली होना है तो भैया पूरा का पूरा डिसोसिएट होना पड़ेगा, किसमें, आयंस में, है ना. तो रिएक्टिविटी जो सीरीज है, याद होगा, केदारनाथ का, है ना, माली, है ना, ठीक है, आलू, है ना. तो ये याद, आपको याद होगा ना. तो ये रिएक्टिव सीरीज में जो टॉप टू बॉटम अपन मूव करते हैं, तो ये किस नेचर में अपन मूव करते जा रहे हैं, इनसॉल्युबल में, है ना. जो ऊपर वाले क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं, नीचे वाले क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, है ना. तो याद रखना, अब समझ में आ गया होगा कि भाई व्हाई ऑल बेस आर नॉट alkalis, बिकॉज बेस आर नॉट going to dissolve in water, means all base are not insoluble in what, sorry, all base are uh, soluble in water, right. Yes or no, no, no. All base are not insoluble in water because these are not going to dissociate into ions, but there are some base which are going to soluble in water. And the reason behind that, that is a dissociate in the 100% of ions, means fully completely dissociate into ions, and we can define as a alkali, है ना. तो आपने देखा हो जो अल्कलाई वाटर होता है उसमें क्या होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है ना. ठीक है, दिस थिंग्स आर प्रेजेंट, राइट. मैग्नीशियम, है ना. तो ये हमारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, दैट वाई वी कैन डिफाइन एज कि अल्कलीन वाटर होता है. हाँ, और ऐसा नहीं कि हमारे पानी में भी नहीं होता, होता है पर कम होता है ना. चलो, कोई दिक्कत नहीं, ओके. तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, वाई ऑल बेस आर नॉट एल्कली बट एल्कली आर बेस, है ना. सिंपल सी, ये ऑल बेस एल्कली नहीं होते बट एल्कली आर बेस, है ना. क्यों, बिकॉज बेस, सम बेस आर not going to dissolve in the water but all alkalis are going to what, dissolve in the water, है ना. और alkali मतलब क्या ही है भाई, बेस ही तो है ना. ये बताया, तो ये भी किसके, alkali किसके अंदर है, बेस अंदर के आ रहा है. पर क्या क्या ये बेस alkali के अंदर का आ रहा है, नहीं आ रहा. क्यों, कि भाई ये कुछ ऐसे बेस है जो पानी में डिजोल्व भी नहीं होते, है ना. ये भी बेस है, ये भी बेस है, राइट. बट ये वो बेस है जो पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा है, इसलिए एल्कली नहीं है. और ये जो बेस है ये क्या करे, पानी में डिजोल्व, दैट इज वाई दीज आर द एल्कलीज, है ना. तो ये क्वेश्चन आएगा, वाई बेस आर नॉट एल्कली बट एल्कलीज आर बेस, है ना. बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि बेस क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, है ना. सम बेसिस, बट फ्यू बेसिस आर व्हाट, आर सॉल्युबल इन वाटर. दैट इज व्हाई वी कैन डिफाइन एज एल्कली एंड ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली. क्लियर, कोई दिक्कत बोलो, नहीं, ओके बेटा. चलिए, जस्ट वेट. ओके, सो मूविंग फर्दर, अपन आगे चलते हैं. वी हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू गाइस. चलो फटाफट.
विच वन इज अ वीक एल्कली, है ना, एंड वाई, रीजंस आपको पता ही होगा। अब अपन तक पढ़ रहे थे, यस, स्ट्रॉन्ग एल्कलाई एंड द वीक एल्कलाई, मैं बताऊंगा अभी, डोंट वरी। बस यहाँ बता दो कौन सा पानी में डिजोल्व होगा, है ना, कौन सा पानी में डिजोल्व नहीं होगा, उसी से आंसर है। यहाँ लिखा हो रीजंस, बिकॉज व्हेन इट डिजोल्व इन द वाटर इट्स फीडली, है ना, फीवली डिसोसिएट इनटू आयंस, है ना, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, फीवली, दैट इज, यस, यहाँ मैंने फिबली लिखा है। तो क्या ये फिबली कंप्लीटली है या पार्शियली है? दीज आर इज डिफाइंड एज अ पार्शियली, है ना, पार्शियल, है ना, नॉट अ फुल्ली, है ना। तो वी कैलकुलाई है मतलब भाई पार्शियली, है ना। तो पार्शियली आपको याद हो गया, यस, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा था, कौन सा कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा था? NOH एंड QH, है ना। बट वी कैन सी हियर, यस, हमारा जो क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अ वुड अ वीकली एल्कलाइन इन नेचर, बिकॉज ये भाई साहब पानी में जाके क्या होंगे, फिबली मीन्स पार्शियली डिसोसिएट होंगे आयंस में। तो हमारा आंसर क्या बोल रहा है? यस, बीच ऑप्शन इज करेक्ट। मैंने ये कंफ्यूजिंग के लिए ना हो जाए इसलिए मैं हटा दूं, हाँ। तो बताओ विच वन इज अ वीक एल्कलाई? यस, B and C, नॉट अ D and A, बिकॉज D and A क्या है, ये बताओ कंप्लीटली डिसोसिएट है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाई में आएंगे, मतलब पूरा का पूरा 10 ग्राम लिए, 10 ग्राम का 10 ग्राम आयंस में कन्वर्ट हो गया। बट भाई साहब वीक अल्कलाई लिया तो 10 ग्राम से 5 ग्राम ही ये आयंस में कन्वर्ट होंगे, बाकी मॉलिक्यूल्स में जाएंगे, एटम में जाएंगे, है ना, ठीक है। तो वी कैन सी हियर कि ये सारे हमारे क्या है, दिस B and C ऑप्शंस आर द करेक्ट बिकॉज इट इज अ वीक अल्कलाई। नाउ कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो ये था हमारा अबाउट बेस टोटली। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ बेस, दैट इज अबाउट अ टाइप्स ऑफ बेस, है ना। बेस मतलब एल्कली, है ना, ठीक है। तो कौन सा बेस एल्कली होगा? जो पानी में डिजोल्व होगा, यस, बिल्कुल, नहीं, हाँ, बेस हमारा एल्कली कौन होगा? जो पानी में डिजोल्व होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, बताओ। हमारे NOH ये क्या हो गया? हमारा एल्कली हो गया, वाई? बिकॉज इट इज डिफाइंड एज अ what completely dissociate into ions because it's going to dissolve in the water, है ना, मीन soluble है। तो अल्कली क्या है? बेस है। तो क्या बेस एल्कली है? नहीं है, हाँ, उस समय हम गलत बोल रहे थे, है ना, इसलिए तुमसे चेक कर रहे थे कि तुम क्या बोल रहे हो। बिकॉज ऑल बेसिस आर अल्कली, नो, वही, बिकॉज सम ऑफ द बेसिस आर नॉट गोइंग टू डिजोल्व इन द वाटर, राइट, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से कि सारे बेस एल्कली है। बट भैया ऑल एल्कलीज आर बेस, ठीक है, बिकॉज सारे एल्कली पानी में डिसोसिएट होते हैं आयंस में, है ना, OH माइनस आयंस देते हैं। चलो, तो अपन बात कर रहे थे क्लासिफिकेशंस ऑफ बेस, है ना, दैट इज एल्कली। वी कैन सी हियर वी हैव अ टू ऑन द बेसिस, पहले अपने पास टू क्लासिफिकेशंस है, बट अपन फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ मींस बाई क्षमता, है ना, क्षमता, स्ट्रॉन्ग, हाउ मच स्ट्रॉन्ग इट इज, है ना। तो अब हमारे पास क्या है? वी हैव अ व्हाट, टू टाइप, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एल्कली एंड द वीक एल्कली। यस, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एल्कली एंड वीक एल्कली, करेक्ट, आपने सही पहचाना। तो स्ट्रॉन्ग एल्कली क्या होता है? यस बेटा, जो 100% किसमें डिसोसिएट हो जाए? यस, इन आयंस, आयंस में 100% डिसोसिएट हो जाए। एग्जाम्पल वी हैव NOH, QH, right? But we can see here the weak alkali means these alkalis means these base product that are going to dissociate partially means 50% ये क्या होंगे? Dissociate होंगे, क्या होंगे बेटा? Dissociate होंगे, है ना, into ions, that is what ammonium hydroxide and calcium hydroxide, example of weak alkali, है ना। तो डिफरेंस आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एल्कली एंड द वीक एल्कली, तो आप खुशी खुशी बता सकते हैं स्ट्रॉन्ग एल्कली मतलब फुल्ली कन्वर्ट आयंस में, पार्शियली एल्कली दैट इज अ वीक एल्कली पार्शियली डिसोसिएटिंग आयंस में, एग्जांपल वी हैव NOH, KOH, एग्जांपल ऑफ वीक एल्कली दैट इज NH4 OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड और द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आई एम सो सॉरी, ठीक है, पता नहीं मुझे कौन याद कर रहा। हम्म, क्या लगता है? नहीं, चलो, here we go now,
हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस ऑफ बेस है बेटा, दैट इज एल्कली. नाउ वी कैन सी हियर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, एसिडिटी, है ना. एसिडिटी पे अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी मीन्स एसिडिटी ऑफ बेस, है ना. ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी पे हम आज बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, दैट इज वी हैव सीन हियर मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और द ट्राई एसिडिक बेस, है ना. वी हैव अ थ्री types of base on the basis of acidity, that is a monobasic, first monobasic, सेकेंड डाई बेसिक, थर्ड ट्राई बेसिक, है ना. तो अपन कैसे डिफाइन करेंगे, पहले समझो कि एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है. मीन्स नंबर ऑफ ओ एच माइनस आयंस विच कैन बी प्रोड्यूस, है ना. मतलब कि भाई हमारे पास कुछ बेस है NaOH, है ना. ये हमारे पास बेस प्रोडक्ट है. हमने जैसे इसको पानी में डाला, है ना, जैसे ही पानी में डाला तो हमें एक वो OH माइनस आयन मिला, है ना. मतलब एक तो OH माइनस आयन मिला, मीन्स वी कैन डिफाइन एज अ मोनो एसिडिक बेस, है ना. जितने नंबर ऑफ आपको क्या मिले, OH माइनस आयन मिले. तो सर क्या हमारे पास MgOH का होल ट्वाइस है, तो ये क्या होगा, ये बताओ. यस, मोनो एसिडिक बेस या डाई बेसिक एसिड या ट्राई. यस सर. जैसे इसको हम पानी में डालेंगे MgOH का होल ट्वाइस को, तो क्या मिलेगा हमको, दो गो OH माइनस आयन मिलेगा, दो ठो मिलेगा. और यही हमारा कितना ठो मिला, दो ठो मिला, दो ठो, है ना. बंगाली बाबा की बोलचे. तो दैट इज व्हाट वी डिफाइन एज अ डाई बेसिक, है ना. सॉरी, डाई एसिडिक बेस, बिकॉज वी आर गोइंग टू ऑब्टेन अ टू OH minus ion, right? So same here, we have another example, that is another uh, what types of basic of acidity, that is a triacidic base, LOH का होल थ्राइस, है ना. तो देखो जितना OH माइनस, है ना, जितना OH दिख जाए, यहाँ पे देखो तीन को दिख रहा है, यहाँ भी तीन को, दैट इज व्हाट अ ट्राइएसिडिक बेस. मींस इट इज अ बेस दैट डिसोसिएट इनटू अ मोल्टन और द aqueous solutions to produce a what a OH माइनस आयन, है ना, ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ बेस, है ना, पर मॉलिक्यूल्स ऑफ बेस, है ना, बेस, राइट. मीन्स जो हमने मॉलिक्यूल्स लिया है ना, ठीक है, वो बेस ही है, राइट. और वो कितना हमारा OH माइनस आयन देता है, अगर एक ठो OH माइनस आयन देता है तो मोनो एसिडिक बेस, अगर दो ठो देता है तो डाई एसिडिक बेस, अगर तीन ठो OH माइनस आयन देता है दैट इज अ ट्राई एसिडिक बेस. क्लियर? इज देयर एनी प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है? नहीं. चलो आगे अपन बढ़ते हैं, है ना. हाँ, यहाँ आ गया दिक्कत. क्या? ठीक है. तो मैं यही बता रहा था, है ना, आगे नहीं दिक्कत. बिकॉज वी राइट नो, अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि भाई सर सारे बेस पानी में डिजॉल्व नहीं होते, और डिजॉल्व नहीं होते तो वो अल्कलाइन नहीं होते, है ना. तो भाई जब डिजॉल्व नहीं होगा तो OH माइनस बनेगा ही नहीं, है ना. तो इसलिए समझो बेटा, फॉर वाटर इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड लेके आ गया आपके लिए, है ना. मतलब जो पानी में क्या हो, इनसॉल्युबल हो, मिक्स ना हो, है ना, उसके लिए अपन डिफाइन करेंगे मीन्स एसिडिटी को, एसिडिटी ऑफ बेस मीन्स कि जितना नंबर ऑफ फुट और OH माइनस आयन रिप्लेस हो जाए, है ना. या तो वो डिजोल्व होके OH माइनस आयन प्रोड्यूस करे, राइट, या तो डिस्प्लेस होके OH माइनस, कितना नंबर ऑफ OH माइनस आयन डिस्प्लेस हो रहा है या कितना नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज वी डिफाइन एज अ एसिडिटी ऑफ बेस, राइट. कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना. सही पकड़े हो बेटा जी. चलिए ऐसे ही बने रहो. ओके, है ना. चलो, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, यस, अबाउट द प्रिपरेशंस ऑफ बेस, है ना. सो वी कैन सी हियर. ओके, चलो अब ऐसे ही पढ़ो, मेरा कान गर्म हो गया पढ़ाते पढ़ाते. चलो, नाउ सो वी कैन सी हियर, यस बेटा जी, बताओ कि नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रिपरेशंस ऑफ बेस, है ना. प्रिपरेशंस ऑफ बेस क्या होता है, यस, हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ बेस, है ना. अपन कैसे बेस को बनाए बेटा, है ना. तो सिंपल सी बात है, द फर्स्ट, दैट इज यहाँ पे सब में फर्स्ट लिख दिया, यस, 1 2 3, है ना, वी हैव अ टोटल 5, राइट. तो फर्स्ट विद द ऑक्सीजन, है ना. तो वी ऑलरेडी नो व्हेन मेटल आर गोइंग टू रिएक्ट विद द ऑक्सीजन वी आर गोइंग टू ऑब्टेन अ मेटल ऑक्साइड, एंड these metal oxide, yes, is what a base. we have seen कैसे ये मेटल ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगा to form a metal hydroxide, right. And metal hydroxide is a basic in nature, right. We already know. Now second, that is what, when the metal react with the water. अच्छा मैं एग्जांपल नहीं दिया, अरे देख लो Mg plus O2, that is what
MgO, है ना, ठीक है, N प्लस O2 दैट इज N2O, है ना, इधर में, ठीक है। चलो, तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल फर्स्ट का। मैं इरेज कर देता हूँ ताकि स्पेस मिल जाए मुझे आपको पढ़ाने के लिए, है ना। ओके, तो देखो अब क्या हो रहा है, जब मेटल रिएक्ट विद द वाटर, यस मैंने पहले ही बताया था, जब मेटल सोडियम को लेके आते हैं ना, बम लेके आते हैं, है ना, बम बनाते हैं, जब हमारा मेटल, है ना, रिएक्ट करेगा दैट इज अ सोडियम विद द वाटर, है ना, व्हाट वी गेट, क्या मिलेगा बताओ। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। ये हमारा हमारा क्या हो गया, सिंथेक्स हो गई, इसी के बेस पे अपन याद रखते हैं सारी चीज को, है ना। तो सोडियम इज अ मेटल गोइंग टू रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म अ मेटल हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH का होल ट्वाइस, है ना, नॉट NaOH का होल ट्वाइस, वही भाई साहब, वैलेंसी वन हो तो होल ट्वाइस कहाँ से होगा, हाँ सही पकड़ रहे हो, ठीक है। तो ये NOH मिल गया प्लस व्हाट, अ हाइड्रोजन गैस, है ना। और ये इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है भाई साहब कि क्या करता है, बहुत रेपिड से हाइड्रोजन गैस निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है ना। और ये क्या करता है, आसानी से कैच फायर को कैच कर लेता है, मीन्स आग लग जाती है ना, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जब भी मेटल हमारे किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, हमें मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड एंड दैट इज अ वुड अ बेस, है ना। तो फर्स्ट हमें किसके विद द ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे बेस मिला, सेकेंड किसको, पानी, मेटल के जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं देन वी आर गोइंग टू ऑब्टेन अ बेस, ये हमारा बेस मिला, है ना, ठीक है। एंड नेक्स्ट दैट इज वुड अ मेटल ऑक्साइड, अभी मैंने बताया था जो कैसे मिला, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड, जब ये मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा एंड दैट इज अ बेस। यस ये सुनो, वही हो गई, सिंपल सी बात है कि जब Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो MgO दैट इज अ बेस, है ना, यही मिल गया। और ये MgO, है ना, जब वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट करेगा देन वी आर गोइंग टू ऑब्टेन अ MgOH का होल ट्वाइस, यहाँ ट्वाइस लग गया, दैट इज अ बेस, है ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, चलिए आगे। नाउ अब देखो हमारा किसका बेटा, प्रिपरेशंस ऑफ बेस दैट इज अ फोर्थ पार्ट एंड द लास्ट दैट इज अ फिफ्थ वन, है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपने क्लास अभी 10th में ही हो तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, दैट इज एक्सचेंज ऑफ आयंस, है ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस, है ना, वी कैन डिफाइन एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इसके दो टाइप थे, एक हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो कौन सा एग्जांपल होगा यहाँ पे जिससे हमें बेस मिले, प्रेसिपिटेशन वाला, ग्रेट बेटा। जब हमारा सॉल्ट FeCl3 जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा बताओ, एक्सचेंज ऑफ आयन, तोड़ दो, Fe प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस में, है ना। तो ये NaCl क्या मिल गया, NaCl, ये हमारा हो गया सॉल्ट प्लस क्या मिलेगा, व्हाट, FeOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल थ्राइस, सॉरी नॉट अ ट्वाइस, राइट। तो ये हमारा हो गया बेस, है ना। तो बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, ये हमारा प्रेसिपिटेट होगा बिकॉज वी ऑलरेडी नो फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज अ प्रेसिपिटेट, है ना, इनसॉल्युबल है। अगर सॉल्युबल होता है प्रेसिपिटेट होता ही नहीं, है ना, तो डाउन RSO इसको बनाते हैं, है ना, दैट इज अ बेस, है ना। सो वी कैन सी हियर प्रिपरेशंस ऑफ बेस बाय द वुड और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमने देख लिया। अब अपन बात करने जा रहे हैं डिकम्पोजिशंस ऑफ सॉल्ट, डिकम्पोजिशंस रिएक्शंस को याद करो, हमने भर भर के देखे थे यार, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, जिंक कार्बोनेट, है ना, इसको अपन क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे। हीट करने से क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक हो गया और ये CO2 में, और ये कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज अ मेटल ऑक्साइड, राइट। और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं, है ना, ठीक है। तो वी कैन सी हियर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट, है ना, ये कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट है। अब कैसे है, कैसे सॉल्ट बोल रहे हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी नो सॉल्ट में क्या होता है, मेटल प्लस नॉन मेटल से, कैटायन प्लस एनायन से, ये क्या बना,
ये Ca+ और ये CO3- ये रहा, है ना। तो ये कटायन, ये अनायन, कम्बिनेशन ऑफ कटायन एंड अनायन से हमें क्या मिलते हैं, सॉल्ट मिलते हैं, मीन्स मेटल प्लस नॉन मेटल, है ना। कोई दिक्कत नहीं, ग्रेट जॉब। नाउ अब अपन बात करने जा रहे हैं अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। वी ऑलरेडी नो, हमें पता है भाई साहब कि भाई प्रॉपर्टीज हमारे दो ही होते हैं, या तो फिजिकल होंगे या तो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, है ना, बिकॉज वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस थिंग्स। सो टिल येट वी हैव डिस्कस अबाउट द बेस, राइट। हमने पढ़ा बेस के बारे में। नाउ वी हैव सीन प्रिपरेशंस ऑफ बेस, वी ऑलरेडी सी, है ना। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। द फर्स्ट दैट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अपन पढ़ने जा रहे हैं अबाउट अ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, बाहरी सुंदरता की बात करें अपन, है ना, तो कैसे होता है भाई, बाहर से देखने में कैसा लगता है, जब थोड़ा सा चखते हैं ना तो पता चलता है सर ये तो भैया बहुत कड़वा है ना, दैट इज अ टेस्ट इज बिटर, है ना। जब थोड़ा इसको टच करते हैं, है ना, तो भाई बताओ कैसा लगता है, दैट इज अ सेफली, है ना, और द सॉपी टू टच, है ना। एंड these base are also a good conductor of electricity because we already know when these base are going to dissolve in the water, it producing a भर भर के ions, and these ions are responsible for the conductor of electricity, है ना। तो भाई साहब गुड कंडक्टर होते हैं, है ना। एंड relay found in the color solutions, right. And also what exception is there, ammonia, right. Most do not have a smell except ammonia, है ना। मतलब most do not have a smell, कुछ का स्मेल नहीं होते, है ना, बट अमोनिया एक्सेप्शंस में आते हैं, राइट। तो अमोनिया ऐसा हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड है ना, कि देखो अमोनिया क्या है, NH4OH, है ना। भाई सब नॉन मेटल होते हुए भी क्या है ये, बिकॉज वी ऑलरेडी नो, है ना, कि भाई जितने भी मेटल है दीज ऑल आर बेस, बट यहाँ पे नॉन मेटल अमोनियम, है ना, दीज आर द नॉन मेटल, एंड वी कैन से कि ये हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शन है बेटा, है ना, तो याद रखना। नाउ अब नेक्स्ट है दैट इज जो बेस है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को बेटा, है ना, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, यस, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है ना। ठीक है, मतलब कोई हमारा सॉल्यूशन है, इसमें हम कोई हमें पता नहीं कि वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और द बेस, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन रेड लिटमस पेपर लेके आएंगे, उसको डुबोएंगे, है ना। डुबाने के बाद अगर कलर चेंज हो गया किस में, ब्लू में, तो हम बोलेंगे कि भाई जो सब्सटेंस आपने लाया था, है ना, दैट इज वोट, दैट इज अ बेसिक इन नेचर, है ना। एंड टर्न litmus indicator as a blue, we already know, and phenolphthalein indicate what, a pink, है ना। मतलब हमारा जो phenolphthalein क्या है, ये इंडिकेटर है, राइट। ये इंडिकेटर को जब अपन एक गिवन सॉल्यूशन है, ये पता नहीं एसिड या बेस है, हमने तो देख लिया लिटमस पेपर से, पर हमारे पास ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर है, जैसे हमारे पास फेनोप्थलीन, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज ये सिंथेटिक इंडिकेटर है ना। तो इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, पर यहाँ सुन लो कि जैसे ही अपन एक गिवन सॉल्यूशंस में अगर डाले फेनोप्थलीन का, उसका कलर किस में चेंज हो गया, पिंक में, तो भाई ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, ये सॉल्यूशन हमारा बेस हो गया, है ना। ठीक है, अगर वही अगर इसका कलर चेंज नहीं होता तो हम बोलते हैं कि जो गिवन सॉल्यूशन है दैट इज व्हाट, अ एसिडिक मीडियम, है ना। ठीक है, चलो चले आगे, ओके। नाउ अब अपन बात करने जा रहे हैं अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। सो बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा होता है, मीन्स अपन बात करें नेचर्स की ऑफ अ बेस, है ना, मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, नेचर्स का केमिकल नेचर कैसा होता है भाई, सिंपल सी बात है कि ये क्या करता है, ये अगर एसिड के साथ ये करेगा तो सॉल्ट देगा, है ना, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, मतलब हमें रिएक्शंस करवाना ही पड़ेगा, है ना। तो देख लो, फर्स्ट है अबाउट और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे ही हमने बेस को भाई साहब एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे बेटा, ये बेस है ये एसिड है, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा, हमें पता है ना। सेकेंड, हमारा जो नेचर्स है मीन्स जो हमारे बेस होता है बेटा, ये गुड ऑब्जॉर्बर होता है ना, भाई साहब गुड ऑब्जॉर्बर होता है, लवर होता है ना, किसका, CO2 गैस का, है ना। मीन्स जो NOH होता है ये क्या है, गुड ऑब्जॉर्बर बोलो या गुड लवर बोलो, है ना। जैसे आप समझना चाहो, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, भाई साहब आ जाओ आ जाओ, है ना। ठीक है, सो इट हैज टेंडेंसी टू ऑब्जॉर्ब CO2 गैस टू फॉर्म अ कार्बोनेट
कंपाउंड, है ना, ये हमारा बन गया कार्बोनेट कंपाउंड, दैट इज अ सोडियम कार्बोनेट, है ना, ठीक है। तो ये क्यों बना सोडियम कार्बोनेट? अब सिंपल सी बात है भाई, अगर इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, अगर ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा तो बनेगा ही नहीं, मतलब कि भाई इसके पास कैपेसिटी है, टेंडेंसी है कि CO2 को एब्जॉर्ब करे और कार्बोनेट कंपाउंड बनाए, एंड दैट इज व्हाट अ सोडियम कार्बोनेट, राइट। कोई दिक्कत नहीं, तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। अगर चलो अपन आगे बात करते हैं, दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टीज। Yes, now we can see here the third properties, that is जिंक हाइड्रोक्साइड और बेस, है ना, मतलब भाई ये भी क्या है, मेटल ऑक्साइड है, ये भी क्या है, मेटल मेटल हाइड्रोक्साइड, ये भी मेटल हाइड्रोक्साइड। भाई साहब बेस हैं, बेस हैं, बेस बेस रिएक्शंस होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, है ना। तो क्या है, तो रिएक्शन तो यहाँ लिखा होगा, मतलब देयर इज समथिंग, यस। तो भाई ये मेटल हाइड्रोक्साइड वो मेटल हाइड्रोक्साइड है जो ट्रांसजेंडर जिसको हम अपन बोलते हैं भैया, ये एसिड की तरह भी बिहेव कर लेता और बेस की तरह बिहेव कर लेता है। तो याद होगा जो एसिड और बेस की तरह बिहेव करे दैट इज व्हाट एम्फोटेरिक इन नेचर, है ना। कैसा होता है बेटा, एम्फोटेरिक होता है, राइट। मींस इट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट यस H प्लस आयन और डोनेट OH माइनस आयन, है ना, सॉरी, इसके पास टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट H प्लस आयन, या इसके पास टेंडेंसी है टू डोनेट H प्लस आयन, है ना, मतलब ये H प्लस आयन को ले भी सकता है और इसको डोनेट भी कर सकता है ना। ब्रोंस्टेड थ्योरी बोलती है ना। और अगर लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग समझो तो लुईस थ्योरी क्या बोलता है, लुईस एसिड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करता है और बेस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है ना। तो देख लो, है ना, कि भाई अगर ये हमारा आप बोल रहे हो कि सर ये एसिड है ना, मैं इरेज कर दूं, समझ में आ गया ना, कि वाई एम्फोटेरिक इज अ एसिडिक और द बेस, है ना, वाई इट इज बिहेव एज एसिड और द बेस, बिकॉज इट हैड टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द H प्लस आयन और लूज H प्लस आयन टू बिहेव टू रिएक्ट विद द व्हाट गिवन सब्सटेंस, जो भी इसके सामने सब्सटेंस है उसके तरह रिएक्ट करके वो सॉल्ट और वाटर देते हैं, है ना। तो देख लो, अगर मैं इसको बेस बोल रहा हूँ, है ना, तो ये क्या करेगा, अगर ये एसिड है ना, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू व्हाट ब्रॉन्स्टेड लॉ, है ना, थ्योरी के कारण, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के कारण क्या है कि बेस क्या करता है, H प्लस आयन देता है ना, ये डोनेट करेगा, है ना, डोनेट करेगा, बेस क्या करता है, लेता है, एसिड डोनेट करता है, सही पकड़े, ठीक है। तो ये एसिड है तो H प्लस आयन अपना क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है। और बेस क्या करता है, गेन करता है ना, बेस क्या करता है, H प्लस आयन गेन करता है, देखो, तो ये क्या करेगा, ZnO2, है ना, बना। अब ये क्या दिया, H दिया किसको, इधर, है ना, तो ये H क्या, H और OH रिएक्ट करके वाटर दे दिया, और यहाँ बना क्या, बच गया हमारा Na प्लस, है ना, और ये माइनस, तो ये क्या बन गया, NaZnO2 प्लस वाटर, है ना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बताओ, है ना। तो याद रखना, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, एसिड क्या करता है बेटा, H प्लस आयन को डोनेट करता है, और बेस क्या करता है बेटा, यस, H प्लस आयन को क्या करता है, गेन करता है, समझ में आ गया। तो ये क्या बेटा, एसिड है, तो एसिड है तो क्या करता है, H प्लस आयन डोनेट करेगा, बिल्कुल करेगा, तो देखो यहाँ से H निकलते हुए इधर की ओर मूव कर रहा है ना, व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है बेटा, बताओ, ये H, है ना, एसिड है तो H प्लस आयन दे रहा, ये H इधर की ओर जा रहा है, किसके साथ करना कंबाइन हो रहा है, OH के साथ, टू फॉर्म अ वाटर, बचिए क्या, जिंक ऑक्साइड, है ना, माइनस, है ना, Na प्लस, एंड कंबाइन होके क्या बना, सॉल्ट दैट इज सोडियम जिंकेट, है ना, प्लस वाटर, राइट। तो ये हमारा हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, अ बेस, है ना। तो याद रखना, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, preparations, and we have learned about the base, है ना। चलिए, सो अब अपन आगे मूव करते हैं, यस। सो वी हैव डन विद द सेशंस, है ना, आज का सेशन यहीं तक था। सो हमारे साथ ऐसे ही बने रहो, मन लगा के पढ़ो, प्लीज़ प्लीज़ बेटा जी,
चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेके आएँ। और ऐसे ही अपन मस्त मज़े मज़े में एकदम 10th को पास कर लिए बढ़िया नंबर से। हमारी यही आपके लिए शुभकामनाएं है ना। सो ऐसे ही बने रहो हमारे साथ। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट बेटा जी। ओके, बाय बाय।